पूजा पाठ की सुंदर विधि। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा। चैत्र मास के नवरात्रि के पहले दिन देवी की पूजा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त पूरे विधि विधान से घट स्थापना की जाती है। इसके बाद दिन शक्ति के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री जिनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, उनकी पूजा करने पर व्यक्ति की कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है और तन और मन का सुख प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन शक्ति के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार माता के इस पावन स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह से होता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है और उसके चलते उन्हें जीवन में तमाम तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही हैं, उसे दूर करने के लिए उन्हें माता के इस स्वरूप की विशेष पूजा करनी चाहिए। माता के इस पावन स्वरूप से उनके जीवन में सदाचार, संयम, त्याग आदि गुणों की वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। शक्ति के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की साधना करने पर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं और उसे माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की साधना से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे दोष एवं पाप दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार मां कुष्मांडा का संबंध प्रत्यक्ष देवता माने जाने वाले सूर्य से होता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई दोष है और आपको उसके कारण जीवन में तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है और उसके यश में वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंद माता की पूजा। चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। माता के इस पावन स्वरूप की पूजा करने पर साधक की सभी कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और वह देवी स्कंद माता की कृपा से सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मां स्कंद माता की पूजा से साधक की कुंडली के बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं और उसे कैरियर और कारोबार में मनचाही तरक्की मिलती है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के छठे माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार शक्ति के इस दिव्य स्वरूप की पूजा का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के चलते सुख सौभाग्य की कमी हो रही है, तो आपको इस नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा से जीवन से जुड़े ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का भय दूर होता है। चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा। चैत्र नवरात्रि के दिन पूजा जाने वाली मां कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। ऐसे में यदि आपके जीवन में शनि से सनसनी फैला रखी हो और आपको तमाम तरह के कष्टों ने घेर रखा हो, तो आप नवरात्रि के सातवें दिन पूरे विधि विधान से मां कालरात्रि की साधना करें। मां कालरात्रि की पूजा और व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों और शत्रुओं का शमन होता है। चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी की पूजा। चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन देवी महागौरी की पूजा का होता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन माता महागौरी की पूजा करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी दुख पलक झपकते हुए दूर होते हैं और से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार महागौरी की पूजा से साधक की कुंडली में राहु से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होता है। चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धात्री की पूजा और चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन शक्ति के सिद्धात्री स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धात्री की पूजा से साधक के सभी काम शीघ्र ही सिद्ध और सफल होते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन की माता सिद्धात्री की पूजा करने पर साधक की कुंडली में स्थित केतु के कष्ट कटते हैं।